Non-finite verbs. Non-finite verbs are normally we know that verbs are of two types. verb दो प्रकार का होता है, finite verb और non-finite verb. Finite verbs किसको कहते हैं? The verb which changes with the number and person of the subject. सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन. यानी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से बदले या फिर टेंस के हिसाब से बदल जाए, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ईट, गो, टेक, थ्रो, कलेक्ट, जंप, ये सब फाइनाइट वर्ब हैं क्योंकि इनके रूप हैं ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन. सिंगुलर में ईट है, सिंगुलर में ईट्स हो जाता है, प्लूरल में ईट होता है. सिंगुलर में गोज हो जाता है, प्लूरल वर्ब गो है. ऐसे ही टेक जो है प्लूरल वर्ब है और टेक्स हो जाएगा, तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से बदल जाए या फिर टेंस के हिसाब से बदल जाए, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फाइनाइट वर्ब एक्ट्स एज, ये क्या काम करते हैं? पहला मेन वर्ब इन ए सेंटेंस और ए क्लॉज. दूसरा दे इंडिकेट नंबर, पर्सन एंड टेंस. अगर हम वर्ब को देखें तो वर्ब से हमें पता लग जाएगा कि ये इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन होगा कि सेकंड पर्सन होगा कि थर्ड पर्सन होगा, या किस टेंस का ये वर्ब है वो बताता है. दे आर यूज्ड इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज होते हैं. फ्यूचर में शैल विल लग के यूज होता है उनका, लेकिन अपना फॉर्म जैसे यहाँ प्रेजेंट में गो होगा तो पास्ट में वेंट हो जाएगा. ऐसे ही सिंगुलर में गोज है, प्लूरल में गो हो जाएगा. सिंगुलर में ईट्स है, प्लूरल में ईट हो जाएगा. दे ऑल्सो वर्क एज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. यानी फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं. Now we have studied about them in chapter verbs. वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने वर्ब चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं. Now non-finite verbs. Non-finite verbs उस वर्ब को कहते हैं जो नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के हिसाब से नहीं बदले और जिसका टेंस नहीं बदलता है. यानी non-finite verbs forms do not act as a verb. ये वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं. Non-finite verbs act as noun, adjective and adverbs. ये noun की तरह काम करेंगे, वर्ब होते हुए भी वर्ब का नाम काम नहीं करके अलग से स्पेशल वर्क करते हैं. चाहे noun की जगह पे आएंगे या noun के को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव बन के आएंगे या वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब बन के आएंगे. They work as subject, as an object or as a complement to a verb. वर्ब का सब्जेक्ट हो सकते हैं ये, या फिर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या कंप्लीमेंट, पूरक बन सकते हैं. They do not indicate number, person and tense. इनको देख करके हम नहीं पता कर सकते हैं कि इनका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, या फिर फर्स्ट पर्सन होगा कि सेकंड पर्सन. यानी वो सबके लिए एक ही होते हैं. जैसे गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, सेम हो रहा है. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. यहाँ पर राम लव्स रनिंग, मोहन लव्स स्विमिंग, सबके लिए वैसे ही है. दे लव प्लेइंग गेम, तो चेंज नहीं होगा. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. यानी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं. अब इन्फिनेटिव. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट इज important to obey the rules. I like to listen classical music. He wants to become a doctor. Ram is about to leave
for Delhi. इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं to obey, to listen, to become, to leave, ये इन्फिनेटिव है क्योंकि इन्फिनेटिव का रूप होता है to प्लस verb V1। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के आगे जब to लग जाता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर to obey, to listen, to become, to leave is infinitive verb and it is non-finite when to is placed before it। यानी verb के पहले अगर to लग जाएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा और इन्फिनेटिव क्या है? non-finite verb है, non-finites है, verb नहीं कहेंगे, they are non-finites। Infinitives work as a subject, as an object or as a complement। To sleep for 7 hours is good for health। To sleep यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आ रहा है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कहेंगे। To walk in morning is good for health, यहाँ भी to walk सब्जेक्ट है। It is good for health में it सब्जेक्ट होता है, उसकी जगह to walk in morning आ गया, इसीलिए यहाँ to walk जो है सब्जेक्ट है। To swim in fresh water is good exercise, यहाँ भी सब्जेक्ट है। अगर हम सीधे बोले to swim is good for health तो यहाँ पर फ्रेश वाटर तुमने इसे डाला, सीधे to swim is good for health में it is good for health it सब्जेक्ट है, to swim is good for health to swim भी सब्जेक्ट हो गया। to swim क्या है? इन्फिनेटिव है, इसीलिए इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ नोट है certain infinitives are formed without using to। कुछ इन्फिनेटिव्स हैं जो वर्ब के आगे बिना to लगाए हुए भी काम करते हैं। to लगा के कुछ वर्ब काम करते हैं जो भी हमने देखा, और कुछ हैं जो बिना to के लगते हैं, उसको हम bare infinitive कहते हैं, B-A-R-E bare infinitive। एग्जाम्पल bid, let, see, make, hear, need, dare, etc। ये सब वर्ड जो हैं इनमें to के बिना भी काम चलता है। I made him do the work, यहाँ पर I made him to do work नहीं होगा, I made him do the work, यहाँ do क्या इन्फिनेटिव है। The policeman saw him escape, saw him to escape नहीं होगा, The policeman saw him escape, यहाँ इन्फिनेटिव है। और please let him play, please let him play, यहाँ play भी bare इन्फिनेटिव है। I heard her laugh, I heard her laugh, I bade him go, not I bade him to go, I allowed him to go कहते हैं, लेकिन यहाँ पर I bade him go तो यहाँ to नहीं लगेगा, I allowed him to go वहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पर I bade him go, I let him go, let him sit there, I heard him sing a lovely song। इन सभी जगहों पे हम देख रहे हैं go, sit, sing, play, laugh, escape, ये सब के सब bare infinitive है। अब दूसरा टाइप है gerund। gerund किसको कहते हैं? gerund is non-finite verb plus ing। नॉन किसी वर्ब में अगर हम ing लगा देंगे और वो अगर नाउन का काम करता हो सेंटेंस में, नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, तो नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट, सो व्हेन gerund यानी सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म जो है वो अगर सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वहाँ भी नाउन का काम करेगा, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, तो ये तीन प्रकार से काम करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ अगर हम कहें तो इट सब्जेक्ट है, इसलिए स्मोकिंग भी सब्जेक्ट हो गया। स्मोकिंग वर्ब प्लस ing है, इसलिए gerund हो गया। रोहन डज नॉट लाइक स्वीट्स,
अगर हम ये बोले तो स्वीट क्या है, नाउन है। रोहन डज नॉट लाइक स्टीलिंग, यहाँ स्टीलिंग क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। इन सेंटेंस 1 स्मोकिंग is non-finite verb ending in ing and it works as subject of is. In sentence 2 stealing is a non-finite verb ending in ing and it works as object of like. और तीसरे सेंटेंस में देखिए, इन सेंटेंस 3 singing is a non-finite verb ending in ing. sing में ing लग गया, singing हो गया, and it is work as complement of preposition of. क्योंकि हम अगर बोले ही इज फॉन्ड ऑफ, अगर हम इतना ही बोल के छोड़ देते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ, उसे पसंद है, क्या पसंद है, तो जवाब क्या आएगा, सिंगिंग। तो फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्लियर कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कंप्लीट कर रहा है मीनिंग, इसीलिए कहेंगे इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। All these verbs are called gerund। जो में सारे verb थे, verb में ing लग गए और वो noun का काम किया, noun subject verb या object, subject of a verb, object of a verb और complement of a verb या preposition काम करेगा, इसीलिए वो gerund है। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Walking is a good exercise। यहाँ वॉकिंग क्या है, जीरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम इसको कह सकते हैं इट इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इट के जगह पर वॉकिंग आ गया। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग आ गया सब्जेक्ट बन के, और सब्जेक्ट नाउन होता है तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए जीरंड है। आई एंजॉय स्विमिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट का आई एंजॉय व्हाट, स्विमिंग, व्हाट का जवाब जो देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो आई एंजॉय स्विमिंग ऑब्जेक्ट है। ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, फॉन्ड ऑफ व्हाट, कुकिंग, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। सीइंग इज बिलीविंग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज, सीइंग इज देखना है, क्या देखना है, बिलीविंग, देख के हम बिलीव, जब देख लिए तो बिलीव हो गया, तो सीइंग इज बिलीविंग, देखने के बाद कोई साक्ष्य नहीं चाहिए, वही बिलीव हो जाता है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर रनिंग भी सब्जेक्ट बन के काम कर रहा है नाउन का, इट इज गुड फॉर हेल्थ प्रोनाउन है, इट के जगह पर ये आया, चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ऑरेंज इज गुड फॉर हेल्थ हम कहते हैं, ऑरेंज नाउन है, तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग भी नाउन है, तो रनिंग क्या है, जीरंड है, इसलिए नाउन का काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट है। इस तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं। आई लव जॉगिंग, आई लव व्हाट, जॉगिंग, ऑब्जेक्ट टू वर्ब लव, लव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई लव जॉगिंग, आई लव स्टडिंग बुक, आई लव वॉकिंग, आई लव स्विमिंग। इस तरह से सेंटेंसेस हमको बनाना है, और इन सेंटेंसेस को हम को क्या करना चाहिए, नंबर बढ़ा लीजिए, इंक्रीज द नंबर। अभी हमने 7 यहाँ दिया है, पहले 3-4 दिया है, 15-20 अपना सेंटेंस बना लीजिए एंड स्पीक, एंड यू शुड ट्राई टू स्पीक बिफोर ए मिरर। अब मिरर के सामने बोलना सीखिए, और उसके सामने में देखते भी रहिए, मिरर में बोलते भी रहिए, डायरी में लिख करके बनाइए सेंटेंस और बोलिए, यू विल बिकम वेरी गुड स्पीकर, यू विल स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, और समझ के साथ आप सीखते चले जाएंगे। अब पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म जो होता है पार्टिसिपल है, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, जैसे इंटरिंग, मूविंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, लाफिंग, डांसिंग, ये सब का सब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, हैविंग वर्ड लगा के फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, जैसे इटन, डन, ब्रोकन, गॉन, इस तरह से। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग
thrown, having worked, having completed, इस तरह से सेंटेंस होगा। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, कवर्ड, स्केयर्ड, ब्रोकन, कंप्लीटेड, थ्रोन, इस तरह का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इंडिविजुअली। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, माई मदर सॉ मी फ्लाइंग ए काइट, मेरी माँ ने मुझे पतंग उड़ाते हुए देखा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगता है और उड़ाते हुए देखा, इसीलिए क्या देखा, मेरी माँ ने क्या देखा, मुझे क्या करते देखा, फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ाते हुए देखा, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। माई टीचर सॉ मी रीडिंग अ नॉवेल इन द क्लास, मेरे टीचर ने मुझे क्लास में नॉवेल पढ़ते हुए देख लिया। क्या देख लिया, रीडिंग अ नॉवेल, नॉवेल पढ़ते हुए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, पतंग उड़ाते हुए, नॉवेल पढ़ते हुए, ठीक है। जंपिंग अप ही स्टॉप्ड, जंपिंग अप ही स्टॉप्ड, उछलते हुए वो रुक गया, उछल करके वो रुक गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, यह एक इंटरेस्टिंग, कैसा नॉवेल है, इंटरेस्टिंग नॉवेल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सी फ्लाइंग बर्ड्स, यहाँ पर नॉवेल नाउन है और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। आई सी फ्लाइंग बर्ड्स इन मॉर्निंग, मैं सुबह में फ्लाइंग बर्ड को देखता हूँ, उड़ते हुए पक्षियों को देखता हूँ। कैसे बर्ड को, फ्लाइंग बर्ड्स, तो फ्लाइंग में फ्लाई में आईएनजी लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उड़ते हुए, कंटिन्यूअस वर्क है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही जम्प्ड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, चलते हुए गाड़ी से, ट्रेन से वो कूद गया। तो यहाँ चलते हुए, दौड़ते हुए, उड़ते हुए पक्षी को, कूदते हुए, जंपिंग अप, इस तरह से फ्लाइंग काइट, काइट को उड़ाते हुए, कंटिन्यूअस बता रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेक मोर एग्जाम्पल्स, ऐसे और एग्जाम्पल बनाइए। यहाँ हमने बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, इसलिए 6 एग्जाम्पल दिया है। यू कैन मेक इट 15-20 मोर examples, and then speak out again in front of mirror and try to see your face, your expression like a news reader of TV. Example of past participle, I saw an injured soldier. past participle में क्या है, हमने पढ़ा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, injured, stolen, written, thrown, broken, eat, ate, eaten, jump, jumped, jumped, throw, threw, thrown, राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है इन्फिनेटिव का, नॉन फाइनाइट्स का, उसमें आई सॉ एन इंज्योर्ड सोल्जर, पास्ट पार्टिसिपल। द पुलिस ब्रॉट, क्या चीज, द स्टोलन फ्रॉम द स्टोलन गुड्स फ्रॉम द थीफ, पुलिस चोर से चुराया हुआ सामान लेकर के आया। दिस इज ए रिटन लेटर, यह कैसा लेटर है, रिटन लेटर। सो पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर बॉइल्ड एग्स, ये उबले हुए अंडे, कैसे अंडे हैं, उबले हुए, पास्ट पार्टिसिपल। आई मेट एन इंज्योर्ड सोल्जर ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे मैंने एक इंज्योर्ड सोल्जर को देखा। कैसे सोल्जर को, इंज्योर्ड, सोल्जर नाउन है और इंज्योर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है पार्टिसिपल होते हुए भी। तो आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, कैसा बुक, लॉस्ट बुक, कहाँ मिला, लाइब्रेरी में। तो लॉस्ट बुक, लॉस्ट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बुक नाउन है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल हो गया। फ्राइटेंड बाय द रोअर ऑफ द लायन, सी स्क्रीम्ड आउट, तो सी स्क्रीम्ड आउट ये क्लॉज है और इसका फ्राइटेंड बाय, कैसे, लायन से डर करके, लायन के गरज से, चित्कार से डरता हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। अब एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में कब यूज होता है, नॉन फाइनाइट,
जब दो काम होता है, एक काम पूरा हो गया अब दूसरा काम होगा। आप देखिए एग्जाम्पल में, हैविंग सर्व द इंडियन आर्मी फॉर 5 years, श्री P.S. लांबा ज्वाइंड अवर स्कूल एज द प्रिंसिपल। 5 साल तक आर्मी का सेवा पूरा करने के बाद श्री P.S. लांबा हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किए। तो यहाँ दो काम हुआ, एक तो 5 साल तक आर्मी में काम किए और बाद में वो हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल बन गए। तो दो काम हुआ, प्रिंसिपल बनना और आर्मी में सर्व करना। एक काम का पूरा हो गया, इसीलिए परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। क्लियर है? जैसे हैविंग कट द केक इनटू स्मॉल पीसेस शी सर्व्ड इट टू द चिल्ड्रन। केक काट लेने के बाद, हैविंग कट द केक कैसे, इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में केक काट लेने के बाद बच्चों में बांट दिया। Having won ₹15 lakh scholarship, Mohan decided to go abroad for studies. 15 लाख रुपया जीतने के बाद दो काम हुआ, 15 लाख रुपया जीत रहा है और विदेश पढ़ने के लिए जाने की बात है। तो 15 लाख रुपया जीतने के बाद मोहन 15 लाख रुपया स्कॉलरशिप जीतने के बाद मोहन डिसाइड किया कि वो अब्रॉड पढ़ने जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल। Having taken breakfast, I went to college. नाश्ता कर लेने के बाद मैं कॉलेज चला गया। Having written a letter, I went to the post office. दो काम, चिट्ठी लिख लेने के बाद मैं पोस्ट ऑफिस गया। Having completed the homework, I went to play cricket. होमवर्क कंप्लीट कर लेने के बाद मैं क्रिकेट खेलने गया। तो इन सभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा काम हो रहा है। अगेन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस एंड स्पीक बिफोर द मिरर कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली। यू विल बिकम ए वेरी गुड स्पीकर और ये नेचुरल वे में आपके पास आ जाएगा। जब और एग्जाम्पल बना लोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो ट्राई इन दैट वे। और कंप्लीट कंटेंट लेने के लिए ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी, क्लास 11 का इंग्लिश कोर्स, 12th का इंग्लिश कोर्स, ये सब को अगर लेना हो आपको तो www.englishon.com वेबसाइट पर जाइए और फॉलो कीजिए। इस चैनल को जिस पर अभी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगा आपके पास आएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए। इंग्लिश ऑन टिप्स विथ KD झा, www.tiny.cc/English on tips। इसमें भी ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी, क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स है। अब हम क्लास 11th का भी डालने जा रहे हैं। और एक साहित्य और संस्कार मेरा अलग चैनल है, इस पे बहुत से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्टोरी, पोएम, रेसिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेमेशन, स्पीचेज सब मिलेगा। आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए।